हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज महेंद्र संघानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ इज एवरीवेयर। सो ओके स्टूडेंट्स, this is what my fourth video lecture for this determinant chapter. Today we are going to start with exercise 3.2, question number 8. In our last lecture we have completed question 1 to 7 for this exercise only and some of the example based on property of determinant. Okay, so without wasting time, let's start with the question number 8. As you can see, 1 1 1, I told you in our last video lecture or maybe in our live lecture that whenever we get 1 1 1 in one column or one row, we just need to apply the strategy of what? Make it zero. कोई भी दो को ज़ीरो बना दो, से इसको और इसको ज़ीरो बनाना है। तो कैसे ज़ीरो बनाएंगे? तो मैं क्या करूँगा भाई, रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके रो में डाल दूँगा, रो 1 में डाल दूँगा, मतलब रो 1 माइनस रो 2 कर दूँगा एंड रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करवा दूँगा। ठीक है ना। तो ये करने से मुझे 2 जीरो मिल जाएंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट, इफ़ यू वांट टू मेक इट ज़ीरो, ये अगर ज़ीरो बनाना है तो पहली रो में तो 1 माइनस 1 ज़ीरो। ठीक है, ए माइनस बी, अगर रो 1 माइनस रो 2 कर रहे हैं तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी होगा साथ में। देन रो 2 माइनस रो 3 से ये ज़ीरो बनाया तो साथ में बी माइनस सी वी गेट ईयर एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वी गेट ईयर। ओके, एंड द लास्ट रो विल बी एज इट इज़। एक साथ में दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैंने रो 1 में चेंज किया रो 2 की हेल्प से एंड देन रो 2 को चेंज किया रो 3 की हेल्प से। नाउ आई कैन नॉट चेंज रो 3 यूजिंग रो 1, यही रो 1 से नहीं कर सकते। अगर रो 3 में चेंज करना चाहते हो तो नई वाली रो 1 से कर सकते हो बाद में, नेक्स्ट स्टेप में, मतलब अभी आगे करना चाहते हो तो। बट वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू यूज दैट स्ट्रेटेजी अगेन, बिकॉज यहाँ पे एक बार 1 आ गया, मतलब 0 0 आ गया, देन व्हाट वी कैन डू, बस अब तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज डायरेक्टली इसको एक्सपांड कर लो ये 1 का यूज़ करके। तो पहले मैं यहाँ पे अगर हो रहा है कहीं रो में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है तो उससे मैं पहले कॉमन निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट रो में से मुझे ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है भाई, फर्स्ट रो में से, जैसे अभी नहीं लेकिन मैंने इसके फॉर्मूला लगा दिया, इसके माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ए बी माइनस सी बी प्लस सी, एंड देन आई हैव कॉमन आउट ए माइनस बी फ्रॉम फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में से बी माइनस सी कॉमन। ठीक है, अगर जब भी कॉमन निकालते तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रो 1 में ए माइनस बी को डिवाइड कर रहे हैं, रो 1 बिकम रो 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन निकाल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इस तरह से लिखना है तो रो 2 को बी माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं। सो बाय दैट वे वी कैन राइट दिस थिंग्स ऑल्सो। एंड मैंने बताया था प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है, अगर लिख रहे हो तो अच्छा है, एटलीस्ट 2-3 जगह पे तो लिखो, है ना। एक आध जगह पे भूल गए तो चलेगा, मैंने बताया था ऐसे। ओके ठीक है, चलो ए माइनस बी बी माइनस सी, नाउ यू गेट दिस डिटर्मिनेंट एज सिंपल एज इट इज़। अब दिख रहा है सिंपल है तो बस यहाँ पे एक्सपेंशन कर लो यूजिंग दिस फर्स्ट कॉलम। तो ये 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई एज यू कैन सी, है ना। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा आंसर 1 इंटू बी प्लस सी, है ना, 1 इंटू बी प्लस सी माइनस दिस 1 इंटू ए प्लस बी एंड यू विल गेट कैंसल्ड बी, देन फाइंड सी माइनस ए, द रिमेनिंग टर्म्स आर, एंड दैट इज वॉट योर आंसर। इफ़ पॉसिबल यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दिस, है ना, इसका फॉर्मूला याद रखना है अगर पॉसिबल हो तो इसका, है ना। अगर ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन JEE ऑल्सो। एंड मैं एक लिस्ट बना के दूंगा, 5-6 फॉर्मूला इस तरह के है, जैसे 1 2 और आगे 3-4 है। तो ये सब 5 to 6 फॉर्मूला का मैं लिस्ट बनाऊंगा, उसको एक साथ में बताऊंगा कि हाँ किस तरह से इसको याद रखा जाएगा। ठीक है, JEE के लिए स्पेशली। अभी तो सिर्फ फिलहाल NCERT की एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए आपको तो ये सभी फॉर्मूला कैसे प्रूव करने हैं वो सीखना है। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया, देन सेकंड वन। ओके, दिस इज व्हाट द सेकंड क्वेश्चन। एज यू कैन सी 1 1 1, अगर 1 1 1 दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बताया था, ज़ीरो बनाओ, एनी हाउ मेक इट ज़ीरो, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ज़ीरो बनाया, किस तरह से बनाया मैंने बताया ना, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करवा लो, कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है ऑलरेडी, फिर भी मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। एंड कॉलम 2 में मैंने क्या चेंज किया, कॉलम 2 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट करवा लिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएंगे, ये दो 1 1 0 हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये a यहाँ से आएगा माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब. सिमिलरली 1 माइनस 1 0, b माइनस सी एज यू कैन सी, एंड b क्यूब माइनस सी क्यूब एज यू कैन सी. सो बाय दैट वे वी कैन चेंज फर्स्ट रो एंड सेकंड रो. फर्स्ट रो को सेकंड रो की हेल्प से चेंज किया एंड सेकंड रो को थर्ड रो की हेल्प से चेंज किया. थर्ड रो को तो चेंज किया नहीं, इसलिए थर्ड रो एज इट इज. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी फर्स्ट रो में से मुझे a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, बट उसके पहले मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ. a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. मेरे ख्याल से आपको याद होगा क्यूब वाले फॉर्मूला के पैटर्न में. a माइनस बी तो पहले डायरेक्टली क्यूब निकाल के लिख दिया. मैं दिखा रहा हूँ पैटर्न कैसे याद रखना है ये फॉर्मूला को. फिर मैंने बताया था 11th में भी कि पहले वाले टर्म का स्क्वायर, देन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन a एंड b का लिख लिया. फिर अगर साइन बीच में नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दो. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखना है, वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई 2 एक्स्ट्रा ओवर ईयर, है ना. यहाँ पे क्यूब वाले फॉर्मूला में यहाँ पे 2 मत अप्लाई करना. जैसे कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में साथ में 2 करते हैं, वैसा मत करना. क्यूब वाले फॉर्मूला में यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस 2 क्वांटिटी एंड ऑपोजिट ले लो. ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, एंड देन सेकंड टर्म का स्क्वायर. ठीक है, बाय दैट वी कैन इजीली क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग्स. सिमिलरली बी क्यूब माइनस ए क्यूब का भी फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे. बाकी सब कुछ एज इट इज. ओके, नाउ एज यू कैन सी फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी कॉमन, सेकंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन. तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी कॉमन निकल गया, सेकंड कॉलम में b माइनस सी कॉमन निकल गया. सो बाकी सब कुछ एज इट इज. एंड वेन एवर वी आर मेकिंग कॉमन ऑलवेज वी नीड टू राइट दिस थिंग्स. a माइनस बी कॉमन निकाल रहे हो तो कॉलम 1 को एक्चुअल में a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हो, एंड कॉलम 2 को b माइनस सी से डिवाइड कर रहे हो. ओके, सो ये लिखना मत भूलना. ये एक्चुअल में गुड प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स की, और डिटर्मिनेंट में स्पेशली आपको ये सब कुछ लिख के दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज मे बी दे विल नॉट गिव मार्क्स, फुल मार्क्स. ओके, नाउ एज यू कैन सी मेरे पास 2 जीरो है, और जितने हो सके उतने मैंने सिंपल से टर्म बना दिए, और मैं जीरो बना सकता हूँ. आई कैन यूज़ दिस थिंग्स. ये मुझे अगर मुझे यहाँ पे ये दोनों 1 1 दिख रहा है, तो मैं अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 में से सबट्रैक्ट करवा लूँ, मतलब कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 ऐसा करवा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे और एक जीरो बना सकता हूँ. बट अगर ऐसा बनाओगे तो और एक डिटर्मिनेंट तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, अगर नहीं चाहते हो तो चलेगा. ठीक है, सो डायरेक्टली आप पहली रो को लेके एक्सपांड करवा लो. दैट इज़ 1 इंटू, है ना, a माइनस बी बी माइनस सी इंटू फर्स्ट रो को लेके एक्सपांशन किया तो 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस वन. सो विल गेट बी स्क्वायर कैंसल. यहाँ से थोड़े ये जो प्रूफ है ना ये बराबर से देखना, क्योंकि ये 4 टर्म आ जाएंगे. उसके बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्या करना है. सो माइंड ये बराबर से ध्यान रख के देखना. सबसे पहले क्या करो कि ये 2 टर्म सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाला जो ये टर्म है, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको अलग से लिख लो. फिर क्या करना है, उसके बाद ये जो बाकी जो 2 टर्म बचे बी सी माइनस ए बी उसको साथ में रखो. फिर उसके बाद कॉमन निकालो. दोनों में सिमिलर चीज़ें कॉमन निकलती है. देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी माइनस ए सी प्लस ए, एंड बी सी माइनस ए बी में से मैं अगर बी कॉमन निकालूँ तो बन जाएगा बी इंटू सी माइनस ए. नाउ एज यू कैन सी ये दोनों टर्म में, ये पहला वाला टर्म है और ये दूसरा वाला टर्म है, दोनों में से सी माइनस ए मैंने कॉमन निकाल दिया. ठीक है, जो हाईलाइटेड पार्ट है. तो क्या बचा, तो पहले टर्म में a प्लस सी बचा, दूसरे में b बचा. सो फाइनली यू कैन सी a प्लस बी प्लस सी, दैट इज व्हाट योर RHS. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे. क्वेश्चन 9 में भी मैंने बताया था एक बार पहले भी कि इसमें क्या कर सकते हैं. तो मैंने बताया था 2 मेथड से जा सकते हैं. मेथड 1 में आप डायरेक्टली, जो कि मेथड 1 में डायरेक्टली मतलब क्या बोलते हैं, इसमें 1 1 1 क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर हो सकता है तो मैंने यही किया, इसमें 1 1 1 क्रिएट करने की कोशिश की. मेथड 2 में दिखाया है डायरेक्टली अप्लाई करके, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके. तो मेथड 1 में मैंने दिखाया 1 1 1 बनाने की मेथड. इसमें मैंने 1 1 1 कैसे बनाया, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहली रो में ये yz है, yz में क्या नहीं है तो x नहीं है, तो मैंने पहली रो को x से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, पहली रो को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया. दूसरी रो में यहाँ पे क्या है,
जेड एक्स है तो वहाँ पे वाई नहीं है, तो पूरी की पूरी दूसरी रो को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड तीसरी रो में यहाँ पे एक्स है तो मैंने पूरी की पूरी रो को पूरी की पूरी रो 3 को जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट वी गेट एज यू कैन सी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड एंड जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। एज यू कैन सी आई गेट दिस टर्म। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रो 1 को x से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को y से, रो 3 को z से। अल्टीमेटली मैंने जब भी मल्टीप्लाई, मैं कभी भी कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, डेफिनेटली आई नीड टू डिवाइड इट, है ना। ये जो मल्टीप्लाई की हुई चीज़ है जो है वो मैंने अंदर डाल दी रो 1 के अंदर, तो नीचे तो x बचेगा ही ना। सो नीचे वाले x y एंड z वो तो बचेंगे ही। ऊपर y जो है उसको मैंने रो 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो y बचेगा ही। एंड जो z है वो मैंने रो 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो z नीचे तो बचेगा ही। तो एक्स वाई जेड पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स वाई जेड पहले मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया एंड ऊपर वाले एक्स वाई एंड जेड को मैंने अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट के अंदर भेज दिया, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो में। सो दैट रिमेनिंग टर्म जो बचे वो एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में है वो बचे, कोई बात नहीं। अब जाके मैं कॉलम 3 से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, देखो कॉलम 3 में से एक्स वाई जेड मैंने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकल के दिखाओ एक्स वाई जेड बाहर यहाँ पे है, हाँ है, क्या बचा यहाँ पे कॉलम 3 में 1 1 1, बाकी सब कुछ एज इट इज एज यू कैन सी। जब भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो मुझे एक्चुअल में क्या मैंने किया, वहाँ पे एक्स वाई जेड से कॉलम 3 को डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो ये अभी चीज़ सिंपल हो गई। अब आप देख सकते हो ये पूरा डिटर्मिनेंट 1 1 1 के फॉर्म में आ गया। नाउ प्रोसीजर इज सिमिलर, 2 0 बना लो। कैसे 2 0 बनाते हैं हम लोग, कॉलम रो 2 को रो 1 में सब्ट्रैक्ट करवा लो और रो 3 को रो 2 में सब्ट्रैक्ट करवा लो तो 2 0 आ जाएंगे। एज यू कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 1 माइनस 1 0। एज यू कैन सी दिस ऑल टर्म्स आर हियर, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के दोनों के फॉर्मूला सिमिलर जैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला इन अवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली ये सेकंड रो के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लो। नाउ यू कैन सी एक्स माइनस वाई पहली रो में और दूसरी रो में y माइनस जेड कॉमन, ठीक है ना। तो अगर x माइनस वाई एंड y माइनस जेड में कॉमन निकाल लेता हूँ पहले रो में से और दूसरी रो में से, मुझे कॉमेंट भी लिखना पड़ेगा, पहले रो में से x माइनस वाई कॉमन, हैंस आई हैव डिवाइडेड x माइनस वाई विथ रो 1 एंड दूसरी रो को y माइनस जेड से डिवाइड किया, वो यहाँ पे कॉमेंट में लिख लिया बाहर रीजन में और ये बाहर निकाल के कॉमन रख दिया। फिर अगेन अगर आप चाहो तो और ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब रो 2 को रो 3 में सब्ट्रैक्ट करवा के एक आध ऑपरेशन x माइनस जेड वाला कर सकते हो, वहाँ पे आपको x माइनस जेड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। बट इफ़ यू डोंट वांट, आई एम एडवाइजिंग यू टू मेक एक्सपांसन एट लास्ट। अब एक्सपांसन ही कर लो ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ये 1 को लास्ट कॉलम की 1 को यूज़ करके अगर मैंने एक्सपांसन कर लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैंने लास्ट रो को ये वाली 1 को यूज़ करके एक्सपांसन कर लिया। सो एज यू कैन सी 1 इंटू एक्स प्लस वाई एंड दिस 1, यहाँ पे देख सकते हो माइनस वाई प्लस जेड एंड दिस 1। अब कुछ भी आंख बंद करके सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये 2 टर्म्स और ये 3 टर्म मल्टीप्लाई होकर टोटल 6 टर्म माइनस ये टोटल 2 इंटू 3 6 टर्म यहाँ पे बनेंगे मल्टीप्लिकेशन के। एज यू कैन सी सभी नेगेटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव बाहर है तो सभी टर्म नेगेटिव में आएंगे। 1 2 3 4 4 टर्म दोनों साइड कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई जेड कैंसिल, ऐसे इस तरह से 4 टर्म कैंसिल हो गए। बचे कुछ जो 4 टर्म है वो मैंने पहले यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, पहले लिख लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा कि जब भी मतलब जितने जितने टर्म सिमिलर जैसे दिख रहे हैं, जैसे एक्स जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर जेड, ये दोनों में से मैक्सिमम टर्म सिमिलर है तो ये दोनों में से मैंने एक्स जेड कॉमन निकाल लिया, किसमें से, ये दोनों में से, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखते जाना। ये दोनों टर्म में से एक्स जेड कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ पे जेड बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा एक्स, तो ये जेड माइनस एक्स हो गया, ठीक है। फिर ये 2 टर्म में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, वाई, सिर्फ वाई कॉमन निकल रहा है तो वाई कॉमन, बचा क्या जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एज यू कैन सी नाउ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, यस आई कैन राइट दिस थिंग्स, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब ये जेड माइनस एक्स मुझे आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये पहला वाला टर्म और ये दूसरा वाला टर्म
दोनों में z माइनस एक्स है, वो मैंने कॉमन निकाल के बाहर रख दिया। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा एक्स जेड, यहाँ पे बचा y इंटू जेड प्लस एक्स। अब ये y इंटू जेड प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई करने पे वाई जेड प्लस एक्स वाई, एंड नाउ यू कैन सी योर आंसर इज दैट RHS। ठीक है, ये थोड़ी मेथड 1 लंबी है, बट यहाँ पे 1 1 बनाने का रास्ता है, इसलिए मे भी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इजी हो जाएगा, बट जो 1 1 1 बनाने का रास्ता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये प्रोसीजर याद रखना, क्योंकि मे भी कोई दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाए, है ना। कभी ऐसे कम पढ़ रहे नंबर, समझ लो ये x है, x स्क्वायर है, यार यहाँ पे x नहीं है, ये सेकंड रो में y दोनों जगह पे, बट यहाँ पे ही नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा y x z तीनों मल्टीप्लाई कर लिए, और वही मैंने एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो कॉमन निकाल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एक्चुअल में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यू हैव टू डिवाइड इट दैट विद दैट टर्म, एंड अगेन यू विल कॉमन आउट x y z सो दैट यू विल गेट 1 1 1। सो ये प्रोसीजर है, याद रख सकते हो। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, दिस वन इक्वल टू प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये दो डिटरमिनेंट मैंने आगे एक आध क्वेश्चन में या फिर कहीं पे मैंने प्रोसीजर दिखाई थी कि ऐसा कभी भी प्रूव करने के लिए आ जाए दोनों डिटरमिनेंट में दिस वन इक्वल टू दिस वन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो मैं भी आप ये 4 स्टेप कर सकते हो, 3-4 स्टेप जो है वही है ना। मेरे जैसा कोई फैकल्टी रहेगी तो मैं भी पूछ सकती है ये सब कुछ, इसमें भी कुछ चेंज कर सकते हैं। इसमें भी साइक्लिक इंटरचेंज मैंने बताया था, साइक्लिक इंटरचेंज क्या होता है ना। साइक्लिक इंटरचेंज करने से साइन चेंज नहीं होती, 2 बार एक्चुअल में इंटरचेंज हो जाता है। तो मैं भी वो लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं, 1 1 को लास्ट कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम रख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को सेकंड कॉलम रखेंगे, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को थर्ड कॉलम में रखेंगे। सो वाइल यू आर अप्लाइंग द फॉर्मेट, आप इसमें से अगर फॉर्मेट अप्लाई करके ये वाले जो मेथड 1 के स्टेप लिख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको ये वाला आंसर दिखेगा, लास्ट कॉलम में 1 1 दिखेगा। फिर आप अगेन इस तरह से साइक्लिक इंटरचेंज करोगे, लास्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, ऐसा बना के आप लास्ट में वो बना सकते हो आंसर भी। ठीक है, और हाँ अगर ये पता नहीं चल रहा है, ये मेथड पता नहीं चल रही है, तो सेकंड मेथड कौन सी होगी, ये प्रूव करने के लिए तो दोनों का एक्सपेंशन करो, मतलब दोनों को सोल्व करो। पहले वाले का आंसर बनाया, फिर ये इसका भी आंसर बनाया, फिर चेक करो दोनों के आंसर सिमिलर है, ऐसा प्रूव करके दिखा दो। बट दैट बिकम सो डिफिकल्ट एंड सो लेंथी, बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने अगर इसका डायरेक्ट प्रूफ बनाया है तो एक मिनट, मेथड 2 में जो आप देख सकते हो इसका मैंने डायरेक्ट प्रूफ जो बनाया है वो भी एक्चुअल में लंबा ही है ना, 8-9 स्टेप तो उसमें भी है। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही रास्ता, फिर भी 1 1 नहीं है, फिर भी हम x माइनस वाई वाई माइनस जेड तो क्रिएट कर ही सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, ये सेकंड रो को फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट करवा लिया, और थर्ड रो को मैंने सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट करवा लिया, ताकि मुझे x माइनस वाई वाई माइनस जेड दिखाई दे, है ना, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो बाई दैट वे आई कैन क्रिएट फर्स्ट रो एंड सेकंड रो इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। ठीक है, वही ऑपरेशन रो 1 बन गया रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 बन गया रो 2 माइनस रो 3। तो फर्स्ट रो में से आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स माइनस वाई स्क्वायर कैन बी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये दोनों में से z कॉमन, सो दैट यू गेट y माइनस एक्स कॉमन आउट। इसमें से x कॉमन, सो z माइनस वाई कॉमन आउट। अब पहली रो में x माइनस वाई, पहली रो में से x माइनस वाई आप देख सकते हो कॉमन निकाल लो, एंड दूसरी रो में से आप y माइनस जेड कॉमन निकाल लो। ठीक है ना, तो x माइनस वाई कॉमन आउट फ्रॉम फर्स्ट रो एंड y माइनस जेड कॉमन आउट फ्रॉम सेकंड रो। एज यू कैन सी रिमेनिंग टर्म्स आर 1 x प्लस वाई एंड दिस बिकम माइनस जेड। x माइनस वाई कॉमन निकाला, इसलिए एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा, सो दैट्स वाई इट इज माइनस जेड। और सेकंड रो 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, एज यू कैन सी, एंड लास्ट रो इज एज इट इज। और जब भी कॉमन निकालते हो तो मैंने बताया था रो 1 में x माइनस वाई कॉमन, हैंस x माइनस वाई से मैंने रो 1 को डिवाइड किया, एंड रो 2 को मैंने y माइनस जेड से डिवाइड किया, वो मुझे बाहर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने वापस एक बार 0 बना दिया, आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये इसको लेके, है ना, फर्स्ट रो को अगेन सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करवा लिया, तब यहाँ पे 0 बन गया, तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस जेड, एज यू कैन सी, एंड दिस इज माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स। ओके, ये y कैंसल, तो फर्स्ट रो में मैंने x माइनस जेड, तो फर्स्ट रो में से x माइनस जेड अगेन कॉमन आउट। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखते जाना भाई,
सो जो चेंज है वो दिखाते जा रहा हूँ मैं। 0, फिर यहाँ पे x माइनस जेड कॉमन तो 1 बन गया, यहाँ पे भी x माइनस जेड कॉमन तो 1 बन गया, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, अब अगर चाहो तो और एक ऑपरेशन कर सकते हो, इसको लास्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके या सेकंड कॉलम में डाल दिया, अल्टीमेटली कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो ये 0 बन गया है ना। तो क्या बन गया, ये y प्लस जेड, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें डाला ना, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, सो x प्लस वाई प्लस जेड, एंड जेड स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करके डाला तो माइनस एक्स वाई, एज यू कैन सी, एंड दिस वन इज 0। नाउ यू कैन सी फर्स्ट रो में 2 0 आ गए, एक्सपेंशन कर लो फर्स्ट रो को लेके एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेफिनेटली यू विल फाइंड योर आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन डू बाई योर सेल्फ ऑल्सो। सो ये मेथड 1 से थोड़ी ईजी है मेरे ख्याल से, पीछे 2-3 स्टेप है थोड़े बहुत, बट वो तो आप अपने हिसाब से सोच के भी कर सकते हो कि हाँ इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 2 1 दिख रहे हैं तो 0 बना लो, और यहाँ पे भी 2 1 दिख रहे हैं तो इसको किसी एक को 0 बना लो। सो यू कैन डू दिस थिंग्स बाय योर ओन ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 10। ये अगेन इजी है, सॉरी क्वेश्चन 10 में फर्स्ट फिर से एक बार, क्वेश्चन 10 में क्या किया मैंने, बस आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से कि जब अगर मैं सभी कॉलम को इसमें डाल दूँ, सॉरी हाँ सभी कॉलम को फर्स्ट कॉलम में डाल दूँ तो आप देख सकते हो ये x प्लस 4 2x एंड 2x दैट इज़ 5x, यहाँ पे भी 2x एंड x प्लस 4 प्लस 2x तो भी 5x हो जाएगा, 5x प्लस 4, और ये 2x प्लस 2x 4x प्लस x प्लस 4 दैट इज़ 5x प्लस 4। सो एज यू कैन सी अगर मैंने कॉलम 1 को और कॉलम 2 को दोनों को कॉलम 1 में डाल दिया, सभी को एक ही कॉलम में मिक्स कर दिया, तो ये एक्चुअल में बन जाता है ऐसा, है ना, 5x प्लस 4, पूरी की पूरी कॉलम 5x प्लस 4 हो जाती है, कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। सो ये स्ट्रेटेजी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, आप अप्लाई करके देख सकते हो एक बार, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। और अगर ये पॉसिबल हो गई तो उसमें 5x प्लस 4 मतलब जो भी कॉमन चीज़ है उसको कॉमन निकाल लो, ये एक कॉमन प्रोसीजर, फिर वहाँ पे 1 1 1 बन जाएगा, फिर 1 1 1 बन गया तो मैं 2 0 बना सकता हूँ, है ना, इसको लेके मुझे 2 0 बनाना है तो काम इजी हो जाएगा, रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3, दैट इज व्हाट द सिंपल प्रोसीजर दैट यू कैन अप्लाई इन एवरी क्वेश्चन। वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ली, स्टेप देख लेना आप अपने हिसाब से और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, इजी है ना। एक बार ये क्वेश्चन जेडबल में पूछा था उन लोग ने, कैसे पूछा था, उन लोग ने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया था, जैसे अगर ये समझ लो mx प्लस एन इंटू पी माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया समझ लो इसके बारे में, इसके लिए इक्वल टू देन फाइंड कुछ m प्लस एन प्लस पी, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की पैटर्न में सिमिलर क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि अगर दिस वन इक्वल टू दिस वन है, मतलब ये डायरेक्टली इसका आंसर नहीं दिया, इक्वल टू दिस वन इक्वल टू ये वाला दे दिया, ये फॉर्मेट दे दिया कि इस तरह की पैटर्न में आप कन्वर्ट करो, फिर इसको कंपेयर कर लो, m एंड p 5 कंपेयर करके हो जाएगा n इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू 4, ऐसा करके m n एंड p की वैल्यू बनाओ और उसके बाद उसका एडिशन फाइंड करो। ऐसा जेडबल में एक बार क्वेश्चन आ गया था एनसीईआरटी की बुक का, कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, बस इतना छोटा सा चेंजेस। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई छोटे से चेंजेस आ जाए, जैसे ये वाला सेकंड क्वेश्चन है तो उसमें वो लोग ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 समझ लो रख दिया उन लोग ने, बराबर, और मैं भी उन लोग ने ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया कि चलो दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड k, तो बस सिंपल ये k इक्वल टू 4 ही होगा। तो बस ये वाले क्वेश्चन को इस तरह की फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करो एंड देन बस कंपेयर कर लो k की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, MCQ में, वो मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और इसका सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी वही सिमिलर प्रोसीजर, सेकंड कॉलम को या एंड थर्ड कॉलम को दोनों को कॉलम 1 में डाल दो, वी गेट 3y प्लस k, उसको कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, फिर 2 0 बना लो, ठीक है ना। 2 0 बनाने के लिए रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3, बाय दैट वे यू कैन फाइंड 1 कॉलम विद 2 0, या फिर आप फर्स्ट कॉलम को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे माइनस k को यूज़ करो, या फिर फर्स्ट कॉलम को यूज़ कर लो, वहाँ पे 1 को यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल फाइंड योर आंसर डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन 11 उसका फर्स्ट ये है। अब ये यहाँ पे है ना एक पैटर्न देखना,
बहुत कम क्वेश्चन में इस तरह की पैटर्न दिखाई देती है, बट अगर दिखाई दे तो आप एक बार यूज़ करके देखो। समझ लो यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 2b है, ठीक है, और यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 2a है। सिमिलर चीज़ आपको ये क्वेश्चन 2 में दिखाता हूँ मैं। ये z है तो ये z है, देखो है, ये x है तो ये x है, ठीक है। आप 3 चीज़ देखने को मिलेगी आपको, जैसे ये 2c है और ये 2c है और यहाँ पे भी ये y और ये y। तो किसी दो में आप फ़ायदा ले सकते हो, किसी दो का फ़ायदा ले सकते हो। मतलब किसी दो का फ़ायदा लेना मतलब क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, किसी दो का फ़ायदा लेना मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे समझ लो ये दो चीज़ इक्वल है तो मैं अगर यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करवा लो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ फ़ायदा ले ली, फिर इसको ये दोनों 2c देख के अगर इसको मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लिया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 0 बन रहे, फिर यहाँ पे आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन किसकी, कौन सी कॉलम को लेके किया, सेकंड कॉलम को लेके किया है, ये 0 बनाने के लिए, है ना। फिर ये थर्ड कॉलम को लेके फिर फर्स्ट कॉलम में वही चीज़ मत करना। कोई बंदा सोचेगा सर मैं ये 2b को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लूँ, थर्ड कॉलम का 2b को, एंड सेकंड कॉलम की 2c को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लूँ, वो नहीं चलेगा। कोई दो में से एक ही कर सकते हो। मतलब आइदर आप सेकंड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में डालो और ये 0 बनाओ, और थर्ड कॉलम के ये 2b को मल्टीप्लाई करके ये 0 बनाओ, ठीक है। तो ये इस तरह की पैटर्न के ये 2 क्वेश्चन है, और में भी एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो है तो एक्चुअल में वही प्रोसीजर, देखो एक्चुअल में वही प्रोसीजर हुई, एक्चुअल में प्रोसीजर तो वही हुई, बस मैंने हिंट दिखा दी कि एक्चुअल में आपको सोचना क्या है ना। तो मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में डाल दिया और फर्स्ट कॉलम्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में डाल दिया, ताकि क्या क्या 0 बने। तो ये 2c मतलब ये 2c 0 हो जाएगा इसकी वजह से, और ये 2a 0 हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। 2 ही 0 बनेगा, लेकिन ऐसा करने से बाकी भी कुछ ना कुछ पैटर्न सिंपल जैसी दिखाई देनी चालू हो जाएगी। आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे चलो column 1 become column 1 minus column 2 and column 2 become column 2 minus column 3 that we have applied over here. So that what we get, a minus b minus c minus 2a, मैंने पूरा का पूरा स्टेप लिखा है, 2b minus b plus c plus a and 2c minus 2c, ठीक है। पूरी की पूरी कॉलम 2 को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लिया, एंड पूरी की पूरी कॉलम 3 को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाया, तो क्या बना, देखो 2a minus 2a, ओके, b minus c minus a minus 2b, as you can see, 2c minus c plus a plus b, okay. So by that way you can see 2c cancel, 2a cancel। फिर जितना हो सके उतना सिंपल, a minus 2a, ये दोनों में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा लो तो a minus 2a कितना हो जाएगा, माइनस a, बाकी दोनों एज इट इज, माइनस b माइनस c एज इट इज। फिर ये 2b माइनस b में एक b हो जाएगा, और बाकी a प्लस c एज इट इज, ठीक है, a प्लस c एज इट इज। तो एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे पहली कॉलम में नेगेटिव इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ये प्लस बी प्लस सी, मतलब पहली कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी की पैटर्न बन गई। सिमिलरली अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड दिस वन। तो पहली और दूसरी दोनों कॉलम में आपको ए प्लस बी प्लस सी की पैटर्न बन गई, तो ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम में से और सेकंड कॉलम में से, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इसलिए स्क्वायर हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज स्क्वायर। सो बचा क्या, यहाँ पे -1 बचा, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाल के ए प्लस बी प्लस सी बना था, फिर 1 फिर 0, और ये 0 -1 एंड 1 एंड बाकी सब कुछ एज इट इज। नाउ अगर ज़्यादा 0 नहीं बनाने हैं, मतलब अगर मैं सेकंड रो को कुछ डायरेक्टली फर्स्ट रो में डाल के 0 बना सकता हूँ, बट अगर 0 नहीं बनाने हैं तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर 0 बनाते हो तो और एक डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, तो मे बी ये वाले स्टेप थोड़े कम या फिर सिंपल हो जाएंगे, चलेगा। आप अगर यहाँ पे कुछ सिंपल से स्टेप आ गए और डायरेक्टली आपने एक्सपेंशन कर लिया तो ठीक है। तो बाय आफ्टर एक्सपेंशन यू विल गेट दिस स्टेप, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप में। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट वाला। एंड सेकंड वाले में भी वही चीज़ मैंने बताया ना, ये 2z को देख के मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लो,
और ये दो y को देख के मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लूँ, अल्टीमेटली सेकंड रो को फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट करवा लूँ। ठीक है, तो हुआ तो वही, थर्ड रो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो एंड सेकंड रो बिकम सेकंड रो माइनस थर्ड रो। ठीक है, चलो तो वो वाले ऑपरेशन करने की वजह से x प्लस वाई प्लस 2z माइनस जेड। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पे लिखा है, जो ऊपर गए वो टर्म को मैंने ग्रीन कलर से लिखा है ताकि आपको समझ में आए। ये x फिर माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x एज यू कैन सी, ये y ऊपर नीचे से माइनस वाई आया। सिमिलरली सेकंड रो माइनस थर्ड रो, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x एज यू कैन सी, y माइनस ये तीनों के तीनों टर्म। तो आप देख सकते हो इस तरह से बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जीरो बना और बाकी सब कुछ आपको दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड और ये माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में x प्लस वाई प्लस जेड में कॉमन निकाल सकता हूँ। सो एज यू कैन सी ये 1 हो गया, ये 0 z, 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 एंड बाकी सब कुछ एज इट इज। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गेट द आंसर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू 2। ठीक है, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 12, वही चीज़ एक ही कॉलम में डालने से सब कुछ एक जैसा बन रहा है, तो वही करो। ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, मतलब वही 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाता है अगेन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो तीनों के तीनों टर्म अंदर अंदर सिमेट्रिसिटी से जा रहा है, तो सभी को एक कॉलम में डालो या एक रो में भी कर सकते हो। आदत मैंने कॉलम की डलवाई है आपको, तो ये करो। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, वो बना 1 1 1। अगर 1 1 बन जाता है तो मैंने बताया था 2 0 बना दो बाय यूजिंग सेकंड रो, फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो एंड सेकंड रो माइनस थर्ड रो। ये ऑपरेशन करके आप 2 0 बना लो। एक बार 2 0 बन गए तो फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है कॉमन निकालने की चीज़, तो हाँ ये x माइनस 1 है और यहाँ पे x कॉमन निकालने पे x माइनस 1, सो दिस बिकम x इंटू एक्स माइनस 1। और सेकंड रो में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। सो एज यू कैन सी पहली रो में से x माइनस 1 कॉमन और दूसरी रो में से भी x माइनस 1 कॉमन। x माइनस 1 पहली रो में से और दूसरी रो में भी ये 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस 1 है, बट अल्टीमेटली x माइनस 1 कॉमन। ठीक है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज। यहाँ पे देखो 0 1 एंड x, फर्स्ट रो 0, और यहाँ पे मैंने एक्चुअल में x माइनस 1 कॉमन निकाला है ना, तो ये नेगेटिव एक्स्ट्रा बाहर निकालूंगा तभी तो ये x माइनस 1 बनेगा ना, तो ये नेगेटिव एक्स्ट्रा यहाँ पे बाहर रख दिया एंड x माइनस 1 बाहर निकल गया, फिर बचा क्या 1 प्लस एक्स अल्टीमेटली x प्लस 1, और ये x माइनस 1 कॉमन निकालने पे बचेगा 1। बाकी सब कुछ एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। नाउ यू कैन एक्सपांड इट यूजिंग फर्स्ट कॉलम, आपको आंसर दिखाई देगा। क्वेश्चन 13 भी आगे जो क्वेश्चन होना आपने देखा उसी तरह का क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्विस्ट है, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है, सो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, तो वही चीज़ जो मैंने अभी आगे दिखाई थी, बट वो डायरेक्टली नहीं दिख रही है यहाँ पे, है ना, तो वो दिखाने के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे 2b है। ठीक है, आप देखना, तो मैं अगर यहाँ पे 0 बनाना चाहूँ यूजिंग थर्ड रो, सेकंड रो में अगर 0 बनाना चाहूँ तो मुझे इसको कैसे माइनस a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं थर्ड रो को मतलब 2b को माइनस a से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में डालो तो ये हो जाएगा ना माइनस 2ab, 2b इंटू माइनस a दैट इज माइनस 2ab, और वो यहाँ पे जाके कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो ये एक हिंट है। और वही चीज़ अगर यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है क्या, इसमें यस, क्या मल्टीप्लाई करके डालूँ, तो ओनली सिंपल b, सिर्फ b माइनस 2a इंटू b, इट बिकम माइनस 2ab, और यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो रो 1 बिकम, रो 1 में मैंने क्या किया, रो 1 बिकम रो 1 प्लस b इंटू रो 3, है ना, प्लस b इंटू रो 3 एज यू कैन सी, एंड रो 2 बिकम, रो 2 क्या बन जाएगा, रो 2 बिकम रो 2 माइनस a इंटू रो 3, माइनस a इंटू रो 3। तो ये छोटी सी हिंट है, इसमें वो याद रखनी है, इसको यूज करके ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे तो तुरंत आपको सिंपल से स्टेप दिखाई देने चालू हो जाएंगे।
तो ये वाले स्टेप मैंने अप्लाई कर लिए यहाँ पे पूरे में, ठीक है। ओके, वंस अगेन मैंने जो बताया था, रो 1 को रो 3 को b से मल्टीप्लाई करके रो 1 में डाला है। जैसे ये इसको 2b इंटू बी दैट इज 2b स्क्वायर, वो यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे -2ab यहाँ पे चला गया तो वो 0 हो जाएगा, 2ab -2ab मैंने लिखा है। इसको भी b से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या b से, थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा b माइनस a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, वो यहाँ पे लिख दिया, देखो b माइनस a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, वो मैंने फर्स्ट रो में भेज दिया। फिर थर्ड रो को -a से मल्टीप्लाई करके जो भी पैकेज बना उसको मैंने सेकंड रो में भेज दिया, ठीक है। सो ऐसा करने से आपको बहुत सारी जगह पे सिंपल वाला स्टेप, यहाँ पे 2ab कैंसल, यहाँ पे 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाते हैं ओनली b स्क्वायर, सो वी गेट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये 0 और ये एज इट इज 2b, फिर ये 0, ओके, ये 1, फिर ये माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो प्लस a स्क्वायर, 1 एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, और नीचे का -2 एज इट इज। तो आप देख सकते हो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पैटर्न बननी चालू हो गई जो आंसर में थी, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, ऐसा हुआ ना। और यहाँ पे कुछ अलग सी चीजें दिखाई दे रही है, बट थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको सिंपल दिखाई देगा। जैसे ये -2b प्लस b विच बिकम -b, बाकी सब कुछ एज इट इज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2a माइनस a बिकम a, बाकी दोनों एज इट इज कर दिए, a क्यूब ab स्क्वायर, ओके। अब आगे मैंने क्या किया, देखो ये तीनों में से मैंने -b कॉमन निकाल लिया, ये तीनों में से -b कॉमन, और ये तीनों में से मैंने a कॉमन निकाल लिया। देखो क्या बचेगा, ये बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे -b कॉमन निकालने पे क्या बनेगा, ये 1, -b कॉमन निकला ना तो ये 1, ठीक है। यहाँ पे -b निकल गया इसलिए प्लस a स्क्वायर, और -b निकला है इसलिए प्लस b स्क्वायर, एक b निकला है ना, 2b बचे मतलब b स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे a कॉमन निकल गया तो बचा क्या, 1a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो एज यू कैन सी फर्स्ट रो पूरी की पूरी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, सेकंड रो भी है, तो आप कॉमन निकाल लो। फर्स्ट रो में से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सेकंड रो में से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो फर्स्ट रो में 1 0 माइनस b ऐसा बना, 0 1 a, बाकी सब कुछ एज इट इज। नाउ आप एक्सपांशन कर लो, 2 0 बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, इसमें इतने सारे सिंपल से टर्म तो आ गए, तो आप 0 बना सकते हो आप, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट दिस क्वेश्चन बाय 2 टाइम्स एट योर होम। 2 बार 3 बार क्वेश्चन को आप घर पे ही सॉल्व कर लो, ताकि कभी भी दिक्कत ना आए पीछे, मतलब 15-20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद भी आपको कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 14 में है क्या, आपको ये जो प्रूव करना है RHS, उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, और यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की पूरी सभी जगह पे ऐसी पैटर्न नहीं है। तो एक हिंट याद रखो इसमें, ये क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब और कोई आगे जो हमने पैटर्न या प्रोसीजर दिखाई थी उसमें से किसी में मैच नहीं हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए थोड़ी अपने हिसाब से मैं जो यहाँ पे मेथड दिखा रहा हूँ वही फिक्स फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया उस तरह से RHS दिखाना है या बनाना है तो उसी को यहाँ पे क्रिएट करो। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आया था, एक मिनट, ये एग्जाम्पल 16, उसमें भी मैंने ऐसा ही बोला था, देखो कि यहाँ पे 1/a 1/b 1/c की पैटर्न RHS में है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो मैंने ये वाली पैटर्न यहाँ पे क्रिएट की थी, ठीक है। क्रिएट कैसे की थी, तो मैं पूरी रो में से a कॉमन निकाल लिया था, ताकि पहली रो में से a कॉमन निकालने पे यहाँ पे 1/a + 1, और ये 1/a हो जाएगा और ये 1/a हो जाएगा। ये वाला डायरेक्टली मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, है ना। ये वाला स्टेप लिखने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं, समझाने के लिए मैंने दिखाया था। तो ये पहली रो में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे a डिवाइड कर देता हूँ, जहाँ पे है वहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे नहीं है तो 1/a, यहाँ पे भी नहीं है तो 1/a। सेकंड रो में से b कॉमन निकाल लिया, और थर्ड रो में से c कॉमन निकालने पे इस तरह की पैटर्न बन गई थी जो मुझे आंसर में चाहिए थी, है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है, आप देख सकते हो। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो वो क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, पहली रो में से a कॉमन निकाल लिया, है ना। तो मे भी आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा वो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, बट ये वाली मेथड याद रखना। पहली रो में से मैंने a कॉमन निकाला तो आपको दिखाई देगा ये a बाहर निकल गया पहली रो में से, तो ये वाला क्या बचा भाई, a स्क्वायर + 1 में से a स्क्वायर + 1 क्या बन गया, a + 1/a।
दूसरी रो में ए कॉमन निकला तो सिर्फ बी बचा और यहाँ पे सी बचा। सिमिलरली सेकंड रो में से बी कॉमन निकालने पे यहाँ पे क्या बचेगा, ये सेकंड रो में आप देख सकते हो ये जो है वो बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो सेकंड रो में से बी कॉमन निकालने पे ये ए बचा, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर में से बी निकला तो सिर्फ बी बचा और ये यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1/b और बी सी में से सी। एंड थर्ड रो में से मैंने सी कॉमन निकाल लिया तो आप देख सकते हो सी यहाँ पे है, हाँ है, यहाँ पे भी है और ये दोनों में से मैंने सी कॉमन निकाल लिया तो सी स्क्वायर बन जाएगा सी और ये बन जाएगा 1/c। ठीक है, तो ऐसा करने से अभी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्मेट है नहीं, बट पहली रो दूसरी रो तीसरी रो में से मैंने ए बी सी कॉमन निकाल लिया। जैसे कि मैंने अगर कॉमन निकाला है अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे किया क्या, तो ये वाला स्टेप ऐसा बन गया, देखो याद रखना है इसको कैसे करना है। फिर ए बी सी वापस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मतलब अभी मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के अंदर। पहले मैंने रो में से कॉमन निकाला, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो में से। अब मैं ए को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, बी को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा और सी को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखो आप ये ए पूरा फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ये 1/a इंटू ए मतलब तो 1 हो जाएगा ना, सो ए स्क्वायर प्लस 1। तो कहीं भी किसी को दिखाई देगा सर ये ए स्क्वायर प्लस 1 तो पहले था ही, वापस वही भी आ गया रो, मतलब यहाँ पे पहले ए कॉमन निकाला फिर ए मल्टीप्लाई कर लिया तो वो तो वैसे ही वही आएगा ना। बट बाकी सब कुछ देखो, जैसे ए बी एन सी ए था ना, वो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। देखो पूरी की पूरी कॉलम अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। फिर सेकंड कॉलम भी बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1 एज यू कैन सी। नाउ अब मुझे ये वाली फॉर्मेट पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में दिखाई दे रही है। तो अगर मुझे ये वाली फॉर्मेट दिखाई दे रही है तो मैंने बताया था ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड 1 तीनों के तीनों रो में है, तो बस सभी को एक कॉलम में कलेक्ट कर लो, है ना। सेकंड कॉलम को भी फर्स्ट कॉलम में लेके जाओ और थर्ड कॉलम को भी फर्स्ट कॉलम में लेके जाओ, यू विल फाइंड दिस थिंग्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको तीनों में दिखाई देगा। फिर तो सिमिलर चीजें हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बना 1 1 1। फिर 2 0 बनाओ यूजिंग दिस रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3, 2 0 बन गए तो जो भी कैंसिल होना वो कैंसिल हो गया, फिर बचा ये वाला, फिर एक्सपेंशन कर लो, आपका आंसर दिखाई देगा, खत्म, है ना। क्वेश्चन है सिंपल सा, बट यहाँ पे स्टार्टिंग याद रखना है कैसे करना है। ए कॉमन निकाला, ए बी सी रो में से कॉमन निकाले और वही ए बी सी को मैंने अंदर वापस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जब मैंने ए कॉमन निकाला अल्टीमेटली मैंने किया फर्स्ट रो को ए से डिवाइड किया, इसीलिए आप देख सकते हो रो 1/a, सेकंड रो को बी से डिवाइड किया, थर्ड रो को बी सी से डिवाइड किया। फिर यहाँ पे कॉलम 1 में ए मल्टीप्लाई किया, इसलिए कॉलम 1 में ए मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 में बी मल्टीप्लाई किया एंड कॉलम 3 में सी मल्टीप्लाई किया। सो ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखते रहनी है ना। दिस विल मेक योर इंप्रेशन अप, आपकी इंप्रेशन कुछ अलग ही तरीके की वो बना के छोड़ेगा एग्जामिनर की माइंड पे। इंप्रेशन अगर अलग बन गई तो मैंने बताया था मार्किंग सिस्टम में फ़र्क पड़ता है, कभी कभी मार्क्स ज़्यादा भी मिल जाते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में। ओके, लास्ट के ये दो क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। 3x3 का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट के की वैल्यू बहुत बार मैंने दिखा दी। डिटरमिनेंट के इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, के अगर मैं बाहर निकालो, के को मैं अगर डिटरमिनेंट से बाहर निकालो तो क्या निकलेगा, के रेस टू एन के फॉर्म में निकलेगा। ओके, अब एन की वैल्यू क्या है, 3x3 मतलब एन इक्वल टू 3, तो एन की जगह 3 रख दो। सो फाइनली आंसर इज के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, तो डिटरमिनेंट खुद मैट्रिक्स नहीं है ना। डिटरमिनेंट को हम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, मैट्रिक्स नहीं है डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर, यस डिटरमिनेंट इज अ नंबर, तो इतना सही है। बट इट इज एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, वो भी सही है, बट ये मैट्रिक्स है ना, कोई भी नहीं चलेगा, वो स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो यस सी, देखो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट इज करेक्ट। ओके, सो फाइनली ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गई। ओके, और हाँ ये 4.2 है, 3.2 नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट 3.2, इट इज़ 4.2। सो ये एक्सरसाइज 4.2 ओवर हो गई है एंड मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आई होप।
अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बोल सकते हो, या फिर मुझे पता है लाइव लेक्चर में आप बात करोगे ही मेरे साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना।